हेलो टू एवरीवन। सो कैसे हो आप सभी? आई होप आप सभी बहुत अच्छे हो गए। नाउ वेलकम है आप सभी का पाइथन के इस प्रोग्राम में, जिसमें कि हम आपको सिखाने वाले हैं कि बेसिक्स ऑफ पाइथन। ठीक है, तो वेलकम टू आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है हमारे आशान के चैनल पे, जिसमें हम आपको पाइथन का कंप्लीट पाइथन का एक कोर्स देने वाले हैं। कंप्लीट पाइथन का एक कोर्स जिसमें हम आपको बेसिक्स से लेकर के बेसिक्स से लेकर के आपको एडवांस तक लेकर जाएंगे। करेक्ट। सो नाउ चलते हैं, स्टार्ट करते हैं। फर्स्ट ऑफ ऑल, ये सब आपके कमांड ना बन जाएं, इसके लिए मैं इनको ले आऊँगा आपकी कैटेगरी में। किसके? कमेंट की कैटेगरी। सो नाउ अब ये क्या होता है, कमेंट क्या होता है, कैसे कमेंट बनाए जाएंगे, ये सब मैं आपको बताऊंगा। फर्स्ट ऑफ ऑल हम देखते हैं कि पाइथन क्यों रिक्वायर हमारे से, व्हाट इज पाइथन, पाइथन आखिर है क्या, तब हम बताएंगे आपको। करेक्ट। तब उसके बाद चलते हैं आपके सामने सब कुछ लेकर के कि कैसे कैसे पाइथन आपके सामने ज़रूरी है और कैसे पाइथन आपको मतलब पढ़ाई क्यों जा रही है। सबसे पहले ये देखते हैं। फर्स्ट ऑफ ऑल, वेरी सिंपल लैंग्वेज है, वेरी सिंपल लैंग्वेज। आप फन के साथ इसको आराम से सीख जाएंगे। करेक्ट। वेरी वेरी सिंपल लैंग्वेज टू लर्न करने के लिए बहुत ही ज़्यादा सिंपल लैंग्वेज है। एंड सेकेंड थिंग इज दैट इसके जो पैकेजेस होते हैं ना, पैकेजेस लाइक फॉर AI, इसके बेस्ट पैकेजेस बनते हैं, बेस्ट पैकेजेस फॉर AI। करेक्ट। पैकेजेस इसके अच्छे बनते हैं AI के लिए। लाइक मैं बताता हूँ कौन कौन से। लाइक अगर मैं बात करूँ तो सबसे पहले है आपके लिए मैटप्लॉट। करेक्ट। मैटप्लॉट LIP, ये एक बढ़िया पैकेज है। एंड देन आपके लिए बनेगा हम्पी स्पाइसी, नम्पी सॉरी, आपके लिए बनेगा नम्पी। एंड थर्ड वन इज योर स्पाइसी। एंड उसके बाद बनेगा आपका इसकी सॉरी इसकी किट। करेक्ट। एंड आफ्टर दैट हम आपको और इसकी जानकारी दें तो आपको ये बता सकता हूँ कि आपके लिए आई पाइथन नोटबुक्स भी मिलती हैं इसमें। करेक्ट। आई पाइथन नोटबुक्स क्या मिलती हैं? आई पाइथन नोटबुक्स फॉर किसके लिए? आई पाइथन नोटबुक्स मिलती हैं फॉर इंटरेक्टिव डेटा एनालिसिस। मतलब कि आपको इंटरेक्टिव डेटा के एनालिसिस करने के लिए आपको इसमें पाइथन की नोटबुक्स भी मिलेंगी। करेक्ट। क्या मिलेंगी? पाइथन की नोटबुक्स। सॉरी फॉर दैट, ये नुक्स हो गया। एंड नाउ ये आपको मिलेगी नोटबुक्स किसके लिए? इंटरेक्टिव डेटा एनालाइज के लिए। करेक्ट। डेटा एनालिसिस के लिए। एंड थर्ड वन इज एक्सटेंसिवली, जो कि इसका मेन यूज है। वो क्या? ये एक्सटेंसिवली आपकी इंडस्ट्रीज में यूज की जा रही है। एक्सटेंसिवली यूज्ड इन इंडस्ट्रीज। करेक्ट। इंडस्ट्रीज में आपकी बहुत ज्यादा यूज की जा रही है क्या? पाइथन। सो नाउ ये सारे जो कुछ इसमें आपके बने हुए हैं वो आपको क्या देते हैं? एक बहुत अच्छा यूज देते हैं आपकी पाइथन का। करेक्ट। सो इन सबको बनाते हैं, चलिए कमेंट, और सबके आगे लगा देते हैं हम हैश। करेक्ट। ये हमारे हो गए पॉइंट्स। लाइक क्यों पाइथन हमने पढ़नी है और क्यों पाइथन पढ़ी जानी चाहिए। करेक्ट। सो नाउ चलते हैं आगे की तरफ। अब हम बात करते हैं पाइथन के कुछ कीवर्ड्स के बारे में। करेक्ट। पाइथन के कीवर्ड्स के बारे में। पाइथन के कीवर्ड्स। करेक्ट। पाइथन के कीवर्ड्स होते क्या हैं? फर्स्ट ऑफ ऑल, पाइथन का कीवर्ड। करेक्ट। अब हम पाइथन कीवर्ड देखते हैं। ये कुछ ऐसे रिजर्व वर्ड्स होते हैं पाइथन के अंदर जो कि पहले से ही पाइथन में प्री इंस्टॉल्ड होते हैं। रिजर्व वर्ड दैट इज प्री इंस्टॉल्ड। करेक्ट। या फिर प्री इनबिल्ट बोल सकते हैं, जिनको वो पहले से ही रिजर्व करके रखता है क्या? पाइथन। प्री इंस्टॉल्ड इन पाइथन। पाइथन इनको पहले से ही जानता है कि ये हमारी वर्ड है, उनको बोलेंगे हम क्या? कीवर्ड्स। करेक्ट। एंड नाउ सेकंड थिंग, वी कांट यूज। फर्स्ट ऑफ ऑल ये बहुत बड़ा है, ये बहुत बड़ा पॉइंट है। लाइक वी कैन नॉट यूज द कीवर्ड और अ कीवर्ड एज वेरिएबल। करेक्ट। किसी वेरिएबल के नाम के तौर पर हम कीवर्ड को यूज नहीं कर सकते। एंड सेकंड वन इज द फंक्शन के तौर पर भी कीवर्ड को हम यूज नहीं कर सकते। और नेम और एनी अदर आइडेंटिफायर, और नेम और ऑफ एनी अदर आइडेंटिफायर, मतलब किसी और आइडेंटिफायर के नाम की जगह पर भी हम इसका यूज नहीं कर सकते। फाइन। सो दीज आर द पाइथन के कीवर्ड्स। सो आगे की तरफ चलते हैं। नाउ अब हम देखेंगे कि पाइथन के कीवर्ड्स होते कौन कौन से हैं। इससे पहले कि आपको एक पॉइंट और बताऊं कि कीवर्ड्स क्या होते हैं आपके,
बहुत ज़्यादा सेंसिटिव होते हैं। क्या कीवर्ड्स आर, फिर कीवर्ड्स आर केस सेंसिटिव, करेक्ट। मतलब अगर मैंने आपसे कहा कि फॉल्स, ये अगर कोई कीवर्ड है, करेक्ट, मैंने आपसे कहा फॉल्स, तो फॉल्स, ये आपका देखिए यहीं पे आपका दिख रहा है कि ये क्या बन गया, ये आपका बन गया कीवर्ड, करेक्ट। इसको हम देख रहे हैं ये कीवर्ड। अगर मैंने इसकी जगह पर इसको एफ कर दिया, स्मॉल एफ कर दिया, या ये वाला एफ कर दिया, तो ये कहीं पर भी आपका कीवर्ड क्या शो नहीं करेगा, बिकॉज ये क्या है, ये केस सेंसिटिव है। अगर यहाँ पर स्मॉल लेटर कैपिटल लेटर बनाया जाता है इन किसके अंदर, कीवर्ड्स के अंदर, और यहाँ पर अगर मैंने आपका स्मॉल लेटर कर दिया, सो नाउ ये आपका कीवर्ड्स नहीं बनेगा, और नाउ ये आपका कीवर्ड बन रहा है, बिकॉज ये इसका क्या है, कंप्लीट सेटअप है, ये इसी तरीके से लिखा जाता है। सो इसको आप अपने अकॉर्डिंग चेंज नहीं कर सकते, करेक्ट। ऐसी मैंने लिखते हैं हम, देखो कंटिन्यू इस तरीके से लिखा जाता है, मतलब स्मॉल सी के साथ, करेक्ट। अगर मैं अपनी मर्जी से कंटिन्यू कर दूं तो लाइक ये देखिए, ये आपका इधर स्मॉल दिखा रहा है, नाउ इधर आपका कैपिटल लेटर्स में दिखा रहा है। सो अगर मैं इसको क्लिक करता हूँ, अदरवाइज मैं अगर जैसे इसको करूंगा ना, तो ये मेरा कीवर्ड नहीं, कीवर्ड के तरीके से यूज नहीं होगा। सो नाउ मेरे को क्या करना पड़ेगा, इसको क्लिक करके मेरे को उसको सी को छोटा बनाना पड़ेगा, करेक्ट। सो फर्स्ट ऑफ ऑल कीवर्ड्स को हम कैसे इंपोर्ट करेंगे, करेक्ट। सबसे पहले इसका सिंटेक्स क्या है, कीवर्ड को इंपोर्ट करने का सिंटेक्स है आपका, मैं आपको दिखाता हूँ। कीवर्ड को करने का है सिंटेक्स है इसका इंपोर्ट के बाद आपको लिख देना अपना कीवर्ड, करेक्ट। इंपोर्ट के बाद डायरेक्ट कीवर्ड, और आफ्टर दैट आपको लिखना है उसमें प्रिंट, जैसे कि आपको उसमें लिखना है आपका PRINT प्रिंट के बाद एक ब्रैकेट में आपको लिखना है KEYWORD वर्ड एंड डॉट, फिर आपको लिखना है KWLIST, करेक्ट, LIST आपको इतना लिखना है। नाउ आपका जो कीवर्ड होगा ना, इस तरीके से, अगर मैं इसको हटा दूंगा, नाउ मैं इसको पूरे को हटा कर देता हूँ। सो देखिए ये आपका इस तरीके से कीवर्ड को क्या किया जाएगा, किसमें लिखूंगा मैं आपका कि सिंटेक्स फॉर इंपोर्टिंग आपका कीवर्ड। अगर कीवर्ड को इंपोर्ट करना है तो नाउ ये सिंटेक्स आपको डालना पड़ेगा, करेक्ट। सिंटेक्स फॉर इंपोर्टिंग कीवर्ड, अगर आपको कीवर्ड को इंपोर्ट करना है तो आपको इस तरीके का सिंटेक्स यूज करना पड़ेगा, करेक्ट। अब हम बात करते हैं कि कितने सिंटेक्स होते हैं, करेक्ट, वो कितने कीवर्ड्स होते हैं। सो देयर आर सम ऑफ द कीवर्ड्स, करेक्ट, जिनको मैं आपको बता दूंगा। सबसे पहला है आपका कीवर्ड है आपका फॉल्स, करेक्ट। फॉल्स देखिए यहीं पर दिख गया आपको कि ये क्या है, फॉल्स है, करेक्ट। एंड सेकंड वन है आपका कंटिन्यू, करेक्ट। अब देखिए कंटिन्यू CONTINUE, करेक्ट, ये हो गया आपका सेकंड कीवर्ड। एंड तीसरा कीवर्ड है आपका FROM फ्रॉम, ये आपका तीसरा कीवर्ड है, करेक्ट। सो जैसे जैसे मैं कीवर्ड्स को आपको शो कराता जाऊंगा, नाउ वो आपको मिलते चले जाएंगे। एंड ये हो गया आपका FROM फ्रॉम, ये भी आपका क्या बन गया, कीवर्ड बन गया। एंड उसके बाद है आपका नॉट, ये भी आपका क्या बन गया, कीवर्ड बन गया। तो दीज ऑल आर योर कीवर्ड्स, करेक्ट। अब हम चलते हैं आगे की तरफ। सो नाउ इसको मैं यहाँ पर प्लेस करता हूँ, तब आपको अच्छे तरीके से, करेक्ट। सेकंड वन था हमारा CONTINUE, करेक्ट, कंटिन्यू। एंड चलिए आगे चलते हैं। नाउ जो तीसरा होगा वो हमारा होगा FROM फ्रॉम, ठीक। उसके बाद होगा हमारा अगला कीवर्ड है नॉट। ये सब आपको इसमें आपके सजेशंस में आने लगेंगे, करेक्ट। TROUE, इसमें T आपका कैपिटल बनेगा। एंड नाउ उसके बाद बनेगा DEL, ये भी आपका क्या है, कीवर्ड है। एंड आफ्टर दैट आपका बनेगा GLOBAL, इसमें आपका G छोटा बनेगा। एंड देन मैंने आपको बताया था आप एक भी कीवर्ड को अपने अकॉर्डिंग चेंज नहीं कर सकते, अगर आपने किया तो आपके कीवर्ड्स नहीं रहेंगे, करेक्ट। आफ्टर दैट और भी आपका क्या है, एक कीवर्ड है। एंड देन आपका NONE, नन भी क्या है, आपका एक कीवर्ड है, करेक्ट। NONE, नन आपका क्या है, एक कीवर्ड है, नन, ये रहा आपका नन, कैपिटल में बनेगा, करेक्ट। एंड देन उसके बाद डेल आपने देख लिया, एक होता है DEF,
डेफ, ये भी आपका क्या है, कीवर्ड है। ये आपका किस में बनेगा, स्मॉल लेटर में। एंड देन उसके बाद इफ, इफ भी आपका एक कीवर्ड है। एंड देन पास, PASS, पास भी आपका एक कीवर्ड है। एंड देन एंड, करेक्ट। और उसके बाद मैं बात करूं तो एस, ये भी आपका एक कीवर्ड है। एंड देन ASSERT, एजर्ट, ये भी आपका एक कीवर्ड है। आपको सबके यूज बता दूंगा आगे चल करके, फिलहाल आप ये देख लीजिए कि कीवर्ड्स क्या होते हैं, करेक्ट। कितने आपके कीवर्ड्स है वो देखिए आप। फर्स्ट ऑफ ऑल एक्सेप्ट, एक्सेप्ट के बाद आपका एक होता है ब्रेक नाम का कीवर्ड, BREAK, इसमें आपका ये हो गया आपका ब्रेक नाम का कीवर्ड। एंड देन CLASS, उसमें इसमें आपकी क्लास नाम का भी एक कीवर्ड है। एंड देन ELIFE, एलिफ, in the end else, and then FINALLY, फाइनली, ये भी आपका एक कीवर्ड है। एंड देन फॉर, एंड IMPORT, इम्पोर्ट भी आपका एक कीवर्ड है। इन आपका एक कीवर्ड है। इज, LAMBD, ये लैम्बडा, ये भी आपका एक कीवर्ड है। NONLOCL, नॉन लोकल, इसको मैं नीचे ले आता हूँ। NONLOCL, नॉन लोकल, ये भी एक कीवर्ड है। एंड देन आगे की तरफ चलूँ तो मैं रेज भी आपका एक कीवर्ड है, RUTURN, रिटर्न आपका एक कीवर्ड है। TRY, ट्राई भी आपका एक कीवर्ड है। WHILE, वाइल। एंड विथ भी आपका एक कीवर्ड है। एंड लास्ट वन इज योर YEILD, YEILD भी आपका एक कीवर्ड है। YEILD, करेक्ट, सॉरी YELD, ये भी आपका क्या है, कीवर्ड है। ऑल आर योर कीवर्ड्स, करेक्ट। सो कीवर्ड्स का यूज कैसे करेंगे, लाइक इंपोर्ट एक कीवर्ड हो गया, मैंने आपको दिखाया इंपोर्ट, इंपोर्ट यहाँ पर एक कीवर्ड हो गया, करेक्ट। इसी तरीके से ये सारे आपके एग्जांपल्स हैं, तो दीज आर सम एग्जांपल्स, करेक्ट। सो दीज आर some of the examples of the keywords in Python, keywords in Python। and now इस वीडियो में आपका इतना ही। आपने इस वीडियो में जाना कि why is Python is मतलब कि Python का क्या यूज है, what is Python। फर्स्ट ऑफ ऑल एक छोटा सा रिकैप लेते हैं। वेरी सिंपल लैंग्वेज है लर्न करने के लिए। बेस्ट पैकेजेस बनते हैं AI में, मैटप्लॉट, LIB, NumPy, स्पाइसी एंड IPython नोटबुक में आपको मिलती है, जिससे आपकी इंटरैक्टिव डेटा एनालिसिस आप कर सकते हैं। एक्सटेंसिवली इंडस्ट्रीज में यूज की जा रही है। पाइथन कीवर्ड्स रिजर्व वर्ड होते हैं, दैट इज प्री इंस्टॉल्ड होते हैं, और फिर या कहूँ मैं तो फिर दैट इज रिजर्व्ड होते हैं, दैट इज रिजर्व्ड इन पाइथन, रिजर्व वर्ड इन पाइथन, करेक्ट। इसको ऐसे ही बोल सकते हैं। एंड देन वी कैन नॉट यूज अ कीवर्ड, करेक्ट। हम कीवर्ड को यूज नहीं कर सकते एज अ वेरिएबल नेम, फंक्शन नेम और अदर आइडेंटिफायर, करेक्ट। कीवर्ड आपके केस सेंसिटिव होते हैं। इट मींस आप चाह कर भी इसको इफ कैपिटल लेटर है आपका, कैपिटल लेटर आपका यूज किया गया, कैपिटल लेटर इज यूज इन एनी कीवर्ड, then keyword, then it cannot be modified, correct, cannot be modified। अगर कैपिटल लेटर है देन कैपिटल लेटर के साथ ही आप उस कीवर्ड को यूज कर सकते हैं। सिंटेक्स बताया था इंपोर्टिंग कीवर्ड के लिए, इंपोर्ट कीवर्ड, इसको ये बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, करेक्ट। इसको आप देख लेना। देयर आर सम कीवर्ड्स, ये कुछ कीवर्ड्स हैं और यही कुछ एग्जांपल्स हैं आपके कीवर्ड्स के पाइथन के अंदर। सो नाउ इस वीडियो में हम इतना ही रखते हैं और थैंक्स अ लॉट फॉर योर अटेंशन, थैंक यू। आई होप ये लेक्चर आपको अच्छा लगा होगा। थैंक्स।